ओके, सो लास्ट इसमें वी सॉ ऑफ बॉ प्रिंसिपल. इफ़ यू रिमेंबर, ऑफ बॉ प्रिंसिपल था कि अपन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बढ़ते हैं, इट हैज़ टू बी फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. तो जिसकी सबसे कम एनर्जी है वो ऑर्बिटल्स, वो शेल्स अपन पहले भरते हैं, एंड देन वी गो अप. ठीक है ना. तो उसके लिए अपन ने कुछ प्रिंसिपल्स देखे. तो जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल रिव्यू ऑन दोज थिंग्स. ओके, उसके लिए हम बोरी रूल्स फॉलो करते हैं. तो उसमें पहला रूल था कि जिसमें भी n+l की वैल्यू कम है वो शेल अपन पहले भरेंगे, वो ऑर्बिटल अपन पहले भरेंगे. ठीक है ना. दिस एक्चुअली सब शेल्स. ठीक है ना, ये सब शेल्स की बात हो रही है क्योंकि n इज़ द शेल, तो l जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो है सब शेल. तो हम बोल रहे हैं कि सब शेल को हम कैसा भरेंगे, जिसमें n+l की वैल्यू सबसे कम है उसको अपन पहला भरेंगे. ठीक है ना. और दूसरा रूल था, अगर n+l की वैल्यू सेम है तो जिसमें n की वैल्यू कम है उसको अपन पहला भरेंगे. तो एग्जांपल अपन ने लिया था 4s और 3p. ठीक है ना. तो देखो 3p में जो वैल्यू आ रही है वो 4, और यहाँ पे 4s में भी 4. तो यहाँ पे अपन 3p पहले भरते हैं और उसके बाद 4s भरते हैं. ओके, सो दैट इज़ द थिंग. यहाँ पे तुमको दिखता है, यहाँ पे देखो 3p एंड देन 4s, और उसके बाद देखो 3d अपन भरते हैं. तो इस तरह से अपन भरते हैं. तो याद रखने के लिए इट इज़ बेसिकली दिस पर्टिकुलर डायग्राम, दिस इज़ बेसिकली अ नेमोनिक. तो इसको याद रखने की बात हो रही है. बट मैंने तुमको ये भी बोला था कि इसको सबसे अच्छी तरीके से अगर याद करना है तो यूज़ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है ना. पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर तुम याद करते हो तो इट बिकम्स मच ईजी. ओके, तो मे बी आई कैन मार्क सम ऑफ द थिंग्स. तो जैसे दिस इज़ द फर्स्ट पीरियड. ओके, दिस इज़ योर सेकंड पीरियड. और अगर थर्ड पीरियड देखा जाए तो दिस इज़ द थर्ड पीरियड. ओके, एंड देन इफ़ यू गो टू फोर्थ पीरियड, दिस इज़ अवर फोर्थ पीरियड. ओके, सो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ पीरियड. फिफ्थ पीरियड आएगा तुम्हारा ये. ठीक है, दिस इज़ द फिफ्थ पीरियड. एंड इफ़ यू गो टू सिक्स्थ पीरियड नाउ, ओके, तो सिक्स्थ पीरियड आता है ये वाला 6s 6p. अंडरस्टूड है ना. सो ये सिक्स्थ पीरियड आ रहा है. सेवन्थ पीरियड ये रहेगा तुम्हारा फिर से. ओके, एंड दैट्स द एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर अस, इजंट इट. 7p पे अपना पीरियोडिक टेबल ख़त्म होता है. 8th शेल में हम जाते ही नहीं है, बट दैट इज़ हाइपोथेटिकल एलिमेंट बेसिकली. ओके, ऐसे तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स हमने बना के रखे हैं. एंड लॉट ऑफ दिस lot of this basically, if you look at the alien movies or whatever, right, sometimes they say कि okay, this particular element doesn't exist in periodic table. Maybe वहाँ पे जो alien planet है वहाँ पे gravity अलग है, तो ये जो natural forces होते हैं these are different, and it is possible to have probably higher element. It's unlikely basically, but that is the principle they use it in sci-fi movie. Okay, there's some different element which is not in the periodic table. Obviously हमारे पास 118 एलिमेंट तो है ही है. राइट, तो इसके अलावा there might be a different element that is existing somewhere else in the universe. It is possible, unlikely, because these elements are going to be highly unstable. ये एलिमेंट कैसे रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे. ओके, बट anyway we are not worried about alien right now. So is this clear? Understood any? नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ओके, दिस इज़ द सेकंड रूल जो अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से फिल करना है उसके बारे में बताता है. तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ईच इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अ यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन, जैसे एटम है उसमें अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है या 15 इलेक्ट्रॉन है या 50 इलेक्ट्रॉन है, इट डजेंट मैटर, हर इलेक्ट्रॉन का एक यूनिक एड्रेस रहेगा. क्या बोला इसने, हर इलेक्ट्रॉन का एक यूनिक एड्रेस रहेगा. ये एड्रेस किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ मैच नहीं हो सकता. समझ में आया ना. सो इसेंशियली ये क्या बोल रहा है, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. ठीक है ना. 3 सेम हो सकते हैं, 2 सेम हो सकते हैं, 1 सेम हो सकता है, लेकिन चारों के चारों सेम नहीं हो सकते. और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसी के ऊपर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बिल्ड करने वाले हैं.
ओके और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर पूरी केमिस्ट्री डिपेंड करती है, इजंट इट? So it is very important that you know how to do this. You should not have any there should not be any confusion with respect to this. So what we are saying is कि each electron have unique set of quantum numbers. इसका मतलब ही क्या हो जाता है, हर इलेक्ट्रॉन का एक अलग एड्रेस है बेसिकली, या फिर ये भी बोल सकते हैं अपन कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है ना? कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर डिफरेंट रहेगा ही रहेगा। समझ में आया? तो एक एटम है और उसमें मान लो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो ये कि इनमें किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। ओके इसका मतलब ये हो जाता है, ओके इसका कंक्लूजन ये हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली अ कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन ये हो जाता है कि अ सब ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ये है, ठीक है ना, अगर किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ओके 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में नहीं हो सकते। और अगर है 2 इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। इनका स्पिन कैसे रहेगा, अपोजिट रहेगा। तुमको याद है कि लास्ट क्वांटम नंबर हमने बोला था, ओके स्पिन क्वांटम नंबर, जिसमें इलेक्ट्रॉन का या तो स्पिन अप हो सकता है या तो डाउन हो सकता है। अप को हम +½ बोलते हैं, डाउन को हम -½ बोलते हैं। ओके तो दिस इज बेसिकली लाइक अ क्लॉकवाइज। तो दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें उनका जो स्पिन रहेगा दैट हैज़ टू बी अपोजिट। अंडरस्टूड है क्या ये? इज दिस क्लियर? एंड दिस इज बेसिकली अ थर्ड रूल, हंस रूल इसको बोल रहे हैं अपन, ठीक है। थर्ड रूल, ये तो पहला रूल था ऑफबॉ प्रिंसिपल, सेकंड था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और थर्ड था हंस रूल। ओके तो ये रूल देख लो। तो जैसे अपन मान लो कि सबसे पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो दिस एक्चुअली विल बी मच मोर यूजफुल, ठीक है ना। सो लेट्स से आई हैव टू फिल 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन्स का कोई एटम है, ठीक है। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दिस इज बेसिकली इफ यू लुक एट इट, दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली 9 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। ओके सो अदर देन टेकिंग 10 वी जस्ट गो विथ 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया फिर? फ्लोरीन, इजंट इट? फ्लोरीन हो गया। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, सो दैट इज द फ्लोरीन, इजंट इट? नाउ ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे को फिल करना है। ऑब्वियसली हमारे ऑर्बिटल्स कौन से हैं? 1s 2s 2p। और देखो फ्लोरीन इज द सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो मेरे को यहाँ तक ही लिखना है, इसके बाद तो मेरे को कोई मतलब नहीं आता, इजंट इट? क्योंकि इट इज़ अ सेकंड पीरियड एलिमेंट। सो लेट्स जस्ट राइट इट लाइक दिस, ऑलराइट। और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे को फिल करना है। तो ये तुमने इस हिसाब से किया था इन द 10th एक्चुअली। सो K और L, ओके ये 2 ही है। तो यहाँ पे तुमको 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो इसमें तुम 2 रख सकते हो मैक्सिमम, और L में जो बचे हुए हैं दैट इज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो K और L मिला के तुम्हारे टोटल 9 हो गए, ठीक है ना। अब दिस इज K, ओके इसको ऐसा लिखते हैं अपन ऊपर, एंड दिस इज L, ओके। L में अभी अपने पास सब शेल है, ओके दीज आर शेल्स एंड दीज आर सब शेल। सब शेल है अपने पास 2s एंड 2p, ओके। अब 2s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहाँ पे देखो 2 हो गए, ओके, और यहाँ पे 2 हो गए, ओके। s में सिर्फ 2 जा सकते हैं मैक्सिमम, ऑलराइट। और p में अब अपने पास 3 ऑर्बिटल है, इजंट इट? 2px 2py एंड 2pz। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने को फिल करने हैं, ओके। L में अपने को टोटल 7 आने चाहिए, तो P में 5 इलेक्ट्रॉन्स नीड्स टू बी फिल्ड। सो हाउ डू वी फिल दैट? ओके तो इसके लिए अपन करते हैं ब्लॉक डायग्राम। सो व्हाट विल डू इज जस्ट टेक लिटिल ब्लॉक्स इस तरह से, और ये जो है 2p, इसमें कितने ऑर्बिटल्स है? 3, इजंट इट? 2px 2py एंड 2pz। तो इसको मैं इस तरह से
तीन ब्लॉक में ड्रॉ करता हूँ. ओके, दिस इज 1s, this is 2s, 2px, 2py and 2pz. Okay, so now we need to fill this electrons. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 2. तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसके क्वांटम नंबर्स बताओ मेरे को. ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इसका क्वांटम नंबर क्या रहेगा? द फर्स्ट. ओके, इसका क्वांटम नंबर रहेगा n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू कितना रहेगा बताओ? l इज इक्वल टू 0, इजंट इट? उसके बाद ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये कितना रहेगा? ये भी 0, इजंट इट? और ms कितना है? +½ इस इलेक्ट्रॉन के ये क्वांटम नंबर्स हो गए. अब इसमें मेरे को सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल करने का है. ओके, सो आई यूज अ पिंक कलर. सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो क्या मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐसा फिल कर सकता हूँ? ओके, देखो जब तक ये ऑर्बिटल फिल नहीं होता 1s, तब तक मैं 2s में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता, क्योंकि दिस इज द सिचुएशन. दिस इज 1s, दिस इज 2s. ओके, सो दिस इज 2s एंड दिस इज 2p. बराबर है ना? इस तरह से. तो पहले मेरे को 1s को कंप्लीटली फिल करना पड़ेगा, उसके बाद मैं 2s में इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा. ये जब फिल हो जाएगा कंप्लीटली, उसके बाद मैं 2p में इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा. दैट इज द सिचुएशन, इजंट इट? तो यहाँ पे व्हाट आई नीड इज हाउ डू आई फिल द इलेक्ट्रॉन हियर. मेरे पास दो चॉइसेस है. आई कैन आइदर फिल इट अप और आई कैन फिल इट डाउन. ओके, तो ये इस तरह से मैं फिल कर सकता हूँ. ऑब्वियसली अगर मैं अप फिल करता हूँ तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, isn't it? This is n is equal to 1, l is equal to 0, ml is equal to 0, ms is equal to +½ इस केस में. बराबर है, चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाते हैं. कौन सा रूल वायलेट हो रहा है यहाँ? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. एक्सलेंट, isn't it? Pauli's exclusion principle violate हो रहा है. We cannot have all the 4 quantum numbers same. Okay? तो इसका मतलब what I need to do is इसका स्पिन इन्वर्ट करना पड़ेगा. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू 0, ms इज इक्वल टू -½ ठीक है ना? ये वाला क्वांटम नंबर सेम नहीं है. 3 क्वांटम नंबर सेम है, लास्ट वाला क्वांटम नंबर सेम नहीं है. अब देखो, अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन इसमें भरना चाहूँ तो मेरे पास कौन सा चॉइस है? अप या डाउन? दोनों है, isn't it? I can either fill it as up और I can fill it as down. अगर मैं अप फिल करता हूँ तो इससे मैच करेगा, और अगर डाउन फिल करता हूँ तो इससे मैच करेगा, isn't it? तो इसका मतलब मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में डाल सकता हूँ क्या? Is it possible? Is it possible to fill the third electron in this orbital? Absolutely not. क्योंकि यहाँ पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है. ओके, अगर मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालता हूँ तो किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. ओके, तो देखो इसका स्पिन कितना है? +½ इसका स्पिन कितना है? -½ सम करता हूँ टोटल स्पिन तो कितना हो जाएगा? 0. ठीक है ना? और ये भी बोलते हैं कि टोटल स्पिन ऑफ द यूनिवर्स इज 0. डजंट मैटर क्या है, जितने अप इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही डाउन इलेक्ट्रॉन्स है इन द यूनिवर्स. रिमेंबर मैंने तुमको एंटेंगलमेंट के बारे में बताया था. ऑलराइट, इलेक्ट्रॉन्स आर एंटेंगल्ड बिकॉज दीज आर क्वांटम पार्टिकल्स. तो जितने एक तरह के क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं उतने ही दूसरे तरह के क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं. ओके, so all the electrons are actually have pair. May they exist in pairs or not, that's a different story. लेकिन उसका कहीं ना कहीं there is a pair, उसका कहीं ना कहीं entangled particle definitely है. Okay, so ये जो spin होता है, total spin of the universe is actually 0. Okay, what about this one? ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं 1 इलेक्ट्रॉन फिल करूँगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, इसके क्वांटम नंबर्स क्या हो जाएंगे? n इज इक्वल टू 2 है ना? अब l क्या रहेगा इसका वैल्यू बताओ? l का वैल्यू क्या रहेगा? इट्स s ऑर्बिटल, तो l इज 0.
ml इज 0, ms इज इक्वल टू प्लस हाफ, ठीक है, प्लस हाफ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन का लिखता हूँ, ओके, दिस वन रेड वाला, सो n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू 0, ms इज इक्वल टू प्लस हाफ। तो इसमें फर्स्ट वाला क्वांटम नंबर इज डिफरेंट, ओके, बाकी तीन सेम है, ओके। सो इस तरह से ये खेल चलता है बेसिकली, इट्स अ गेम, इजंट इट। सेकंड अगर मैं फिल करता हूँ तो इट हैज़ टू बी डाउन, और इस केस में n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू यस करेक्ट है ना, ml इज इक्वल टू 0 एंड ms इज इक्वल टू माइनस हाफ, ओके। सो यहाँ पे लास्ट वाला क्वांटम नंबर ये दोनों में डिफरेंट आ रहा है, ओके। नाउ इफ आई गो एंड फिल लेट्स से दीज 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो रूल्स अपन फॉलो कर रहे हैं, इसमें 2 रूल्स फॉलो किया अपन ने, ऑफ बॉब प्रिंसिपल फॉलो किया, वी आर फिलिंग इन द इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। पहले ns को 1s को फिल किया, उसके बाद ही अपन 2s में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट p में कितने ऑर्बिटल्स है, p में कितने ऑर्बिटल्स है, 3, इजंट इट। ये तीनों ऑर्बिटल्स कैसे है, डीजेनरेट, कैसे है, याद है क्या, जनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, इक्वल एनर्जी, बराबर है, इनकी एनर्जी कैसी है, इक्वल है, ओके। अब इनमें कैसा फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन वो देखो, ठीक है। सो इक्वल एनर्जी है एंड वी नीड टू कंसीडर दैट व्हाइल फिलिंग इन द इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट। नाउ यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे फिल करूँगा, ओके, पहला इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे फिल कर सकता और यहाँ पे फिल कर सकता, ठीक है ना। सो देयर आई हैव 2 चॉइसेस नाउ। ऑब्वियसली यहाँ पे फिल करता हूँ तो ये स्पिन तो मैं रख ही नहीं सकता, क्योंकि इसका 4th क्वांटम नंबर, सॉरी 4 क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, इजंट इट। ये तरह से मैं फिल ही नहीं कर सकता, फिल करना है तो इसका अपोजिट स्पिन ही लाना है मेरे को, ओके, ताकि 4th क्वांटम नंबर अलग रहे। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे इसको रख सकता हूँ, ये केस करता हूँ मैं, तो इसका जो सेकंड क्वांटम नंबर है, सॉरी 3rd क्वांटम नंबर जो है, दैट बिकम्स डिफरेंट, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले अपन वैल्यूज लिखते हैं, n इज इक्वल टू 2, l की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, 1, ml की वैल्यू क्या है, -1, बराबर है ना। ml की वैल्यू क्या होती है, फ्रॉम -1 टू +1, दैट इज द ml वैल्यू। तो ml की वैल्यू आ रही है -1, बराबर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं है, ओके। सो ml की वैल्यू इज -1, ms की वैल्यू स्पिन है हाफ, दैट्स इट, ऑलराइट। नाउ इफ आई फिल इन द इलेक्ट्रॉन हियर, ओके, तो उस केस में भी लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है, और यहाँ पे भी अगर फिल करता हूँ मैं तो भी लॉ फॉलो हो रहा है, प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, इजंट इट। दोनों केसेस में हंट्स रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन आई स्टिल डोंट नो, क्योंकि आई हैव अ ऑप्शन कि यहाँ पे भरूँ या यहाँ पे भरूँ, px में भरूँ या py में भरूँ, ये मेरे को अभी भी मालूम नहीं है, क्योंकि दोनों केसेस में कोई भी लॉ इनवैलिड नहीं हो रहा है, ओके। दिस इज ऑल्सो फाइन एंड दिस इज ऑल्सो फाइन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट 2 लॉज, इजंट इट। दोनों का, इनका सेम एनर्जी रहने की वजह से बोला है कि मेरे को इनमें फिल करने का है, ओके। इन 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज़्यादा है, तो 2p में मैं तभी भर सकता जब 2s कंप्लीटली फिल्ड है, विच इज़ ऑल्सो फाइन, ओके। हंट्स रूल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए, विच इज़ ऑल्सो फाइन। अगर यहाँ पे भी भरता हो तो भी फाइन है, और यहाँ पे भरता हो तो भी फाइन है। सो नाउ व्हाट इज़ द सिचुएशन, तो ये डिक्टेट करता है हंट्स रूल। हंट्स रूल बोलता है कि अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, मतलब ऑर्बिटल्स कैसे है, डीजेनरेट अगर ऑर्बिटल्स है, सुन लो ठीक से, इफ़ द ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, तो उस केस में तुम पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं है,
समझ, एक एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी नहीं बोल दिया मैंने। सो जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, समझ में आया ना। तो पेयरिंग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, तब तक मैं पेयरिंग नहीं कर सकता। ओके, सो यहाँ पे मैं अभी फिल करूँगा इलेक्ट्रॉन को। सो दिस इज माय नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 और 2 6। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, मेरे को 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। सो इसका जो क्वांटम नंबर रहेगा दैट इज n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू क्या रहेगा, ml इज इक्वल टू 0, बराबर है ना। ये px हो गया, ये py हो गया, एंड ms फिर से दिस इज एक्चुअली प्लस हाफ करना था मेरे को, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस हाफ। कौन सा क्वांटम नंबर अलग आ रहा है, थर्ड वाला। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिफरेंट फॉर दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सो दैट इज द सिचुएशन। अब थर्ड अगर मैं फिल करता हूँ तो दैट इज गोइंग टू बी हियर थर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, ओवरऑल दिस इज द 7th इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे अपन हंट्स रूल अभी भी अप्लाई कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक डिजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। सो n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे +1, यस, और ms इज इक्वल टू फिर से हाफ। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन में ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है दैट इज डिफरेंट। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिफरेंट। बाकी 3 क्वांटम नंबर विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर ये सेम आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हम थर्ड रूल लगा रहे हैं विच इज हंट्स रूल। ओके, अब मैं पेयरिंग कर सकता हूँ। नाउ आई कैन गो हेड एंड डू द पेयरिंग। तो पेयरिंग के लिए आई विल हैव टू यूज अ डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी है, आई हैव 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फिल इन। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 4 और 3 7। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। अब मैं पेयरिंग कर सकता हूँ। अब मैं अगर पेयरिंग करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर रहेगा n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू -1, इसके जैसा ही रहेगा, इजंट इट, -1, ms रहेगा सिर्फ -1/2। ओके, सो ये लास्ट वाला क्वांटम नंबर अलग रहेगा ये इलेक्ट्रॉन के लिए 2। ओके, एंड इफ यू लुक एट ऑल द क्वांटम नंबर जितने भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, सबके चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट है। ओके, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है, ऐसा बोल सकते हो तुम, इजंट इट। एक कहीं ना कहीं डिफरेंस आना ही चाहिए, दैट इज़ द क्वांटम रूल। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ओके, एंड दैट इज़ ट्रू फॉर पॉसिबली फॉर ऑल क्वांटम पार्टिकल्स आई गेस। मतलब बाकी क्वांटम पार्टिकल्स की मैंने स्टडी नहीं की है, बट इट इज़ possible that all the 4 quantum numbers are actually different for all quantum numbers or whatever quantum particles जितने उनके लिए applicable quantum numbers है वो। Next is basically this one, last electron obviously you have to fill it here. Okay, so this is the situation, this is the electronic configuration of fluorine. Fluorine का जब मैं dot diagram लिखता हूँ, okay, so I write, ये तो नहीं लिख सकता मैं, isn't it, क्योंकि ये इनर शेल है, तो इसको लिखते समय एक्चुअली इस तरह से लिखना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे फिर मैं 5 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, 3 4 5, 5 और 2 7 हो गए। तो दिस इज एक्चुअली नॉट यूजफुल। केमिस्ट्री में व्हाट इज़ यूजफुल इज़ द वैलेंस शेल। ये जो आखिरी वाला जो शेल आता है दैट इज़ एक्चुअली वेरी यूजफुल। तो ध्यान में रखना, ये जो आखिरी वाले जो शेल आते हैं उसी को लेके अपन बात करते हैं, बिकॉज जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है दैट इज डिसाइडेड बाय द वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट। ओके, सो वैलेंस शेल निकालना है अपने को। सो आई डू 1 सेकंड, फ्लोरीन, ठीक है ना, ये फ्लोरीन हो गया अपना। एंड नाउ द इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल है, तो 2 और इधर 5, इजंट इट, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 देखो पेयर है, इजंट इट, ये 2 हो गए। उसके बाद ये 2, ओके, इस तरह से दिखा रहा हूँ मैं 2 पे। देन दिस इज द 2 p, ओके, एंड देन देयर इज दिस 1 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, एंड दैट इज द
valence shell electronic configuration. This is also called as Lewis diagram, Lewis dot diagram. Okay, ये तुमने 10th में भी पढ़ा है, लुइस डॉट डायग्राम. दिस इज अ लुइस. तो इसमें अपन सिर्फ वैलेंस शेल ही दिखाते हैं, इनर शेल्स नहीं दिखाते. वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है. तो देखो ये इस तरह के तीनों रूल्स है. पहला है ऑफबा, देन यू हैव पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड थर्ड इज हंट्स रूल. ऑफबा प्रिंसिपल क्या बोलता है, जस्ट टू रिव्यू, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स फिल करो. दैट इज़ फाइन. ओके, इसीलिए अपन ने यहाँ पे सबशेल में भी देखा था. ओके, सो वी यूज दिस. ओके, 2s को पहले भरा और उसके बाद 2p, क्योंकि 2p की एनर्जी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू ऑफबा प्रिंसिपल. ओके, हम लोग इसके लिए n+l रूल लगाते हैं. रिमेंबर, n+l बोरबरी रूल. ओके, एंड देन जो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते. उसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. समझ में आया? इट कैन बी एम्प्टी, इट कैन हैव 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, बट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते. तो यू हैव दीज 3 चॉइसेस. समझ में आया? एंड देन हंट्स रूल बोलता है कि अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल है, ओके, ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी आ रही है, ठीक है ना, जिनका एल वैल्यू इज एक्चुअली सेम, एल वैल्यू अगर सेम आ जाता है, ओके, तो उस केस में you will have to fill the electrons according to Hund's rule. Okay, तो जितने भी डिजेनरेट ऑर्बिटल है उनमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करो कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले आ रहा है और उसके बाद तुम पेयरिंग कर रहे हो. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. ओके, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू फुल्ली अंडरस्टूड इट. विल टेक अ बिगर एलिमेंट इस केस में. ठीक है ना. सो लेट्स टेक आयरन. आयरन इज 26. यस, 26 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को लिखना है. सो इफ़ यू राइट इट इन टर्म्स ऑफ KLMN, इसमें लिखते हो तो ये हो जाएगा 2. L में कितने आएंगे बताओ जल्दी? 8. ठीक है ना. और M में कितने रहेंगे फिर? बचेंगे कितने? 16. अरे 2, 8, 18, 32. तो इसमें कितने आ रहे हैं? 16. 26 भरना है ना अपने को. यस और नो? ओके, ठीक है. तो ये तो कोई अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं देता. ठीक है, वी डोंट राइट इट दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 11th 12th में वी डोंट एक्चुअली डू दैट. ओके, सो दिस इज एक्चुअली प्रिटी यूजलेस फॉर अस. प्रिटी यूजलेस. वी डोंट एक्चुअली इवन केयर अबाउट दिस KLMN थिंग. ठीक है, हमको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इसको लिखना है. सो व्हाट विल डू इज़ विल ड्रॉ द डायग्राम्स. ठीक है, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. टू हैव टू राइट 26 इलेक्ट्रॉन्स. सो विल राइट 1s2, ओके, 2s, 2p, देन वी हैव 3s, 3p. ऑब्बा प्रिंसिपल के हिसाब से लिख रहे हैं अपन. ठीक है ना. 3p के बाद आता है 4s एंड देन 3d. अंडरस्टूड है? ओके, अब मेरे को 26 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करने हैं कि तो 1s2, 2s2 हो जाएगा मैक्सिमम, है ना. मेरे को यहाँ तक जाना है तो ये हो गया 6. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे? 10. ओके, सो यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. उसके बाद फिर से 2s2, 2p 6, और उसके बाद 2s2. ओके, सो यहाँ तक कितने हो गए? फिर से 10, मतलब 10 और 10, 10 और 10 20. इजंट इट? बचे कितने हैं? 6. तो यहाँ पे कितने आएंगे डी में? 6. अंडरस्टूड है? ओके, ऑलराइट. एंड दैट इज द वैलेंस शेल. वैलेंस शेल कौन सा होता है इसमें? अभी इसको पकड़ते हैं अपन. दैट इज द वैलेंस शेल. ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा तुमको अभी, बट दैट इज एक्चुअली द वैलेंस शेल. ठीक है, क्योंकि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वजह से डिफाइन होती है. ये देखो, ये तो शेल कंप्लीटली फिल्ड है. ठीक है ना. पहला शेल इज दिस KL. ठीक है ना. और अपन बोलते हैं ये पूरा शेल है M, इजंट इट? ये पूरा M शेल बनता है. बट रिमेंबर दैट, ओके, ये जो आ रहा है
दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फिल्ड. ये तो थर्ड वाला शेल हो गया ना, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फिल्ड. ओके, नेक्स्ट ये बचता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल. ओके, दिस इज द लास्ट वन. दिस विल एक्चुअली डिफाइन द इलेक्ट्रॉनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, सो व्हाट विल डू इज convert these into a block diagram. Now block diagram is very useful specifically starting में, और मैं बहुत ज़्यादा encourage करूँगा तुम लोगों को to use these block diagram. अगर तुम इसको ज़्यादा यूज़ करोगे, प्रैक्टिस करोगे इसी को लेके, तो तुमको केमिस्ट्री में ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएगी, that is for sure. So I'll just use blocks. ठीक है, साइजेस थोड़े बहुत कम ज़्यादा, आई थिंक दैट इज़ फाइन, अंडरस्टूड है ना. और ये ऑर्बिटल्स का नाम लिखता हूँ मैं. फर्स्ट वन इज़ 1s, सेकंड वन इज़ 2s, उसके बाद ये 2p है, 2p का 2px, 2py एंड 2pz. उसके बाद आ रहा है 3s. ओके, उसके बाद देखो 3p आता है. ओके, सो दिस इज 3px, 3py एंड 3pz, एंड देन वी हैव 4s. एंड देन सिमिलरली यहाँ पे d ऑर्बिटल है, तो ये dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर, और ये आ जाएगा dz स्क्वायर. बराबर है, ये समझ में आया ना. ये ऑर्बिटल्स हो गए. ऑलराइट, और ऑब्वियसली सब ये इंक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म में है बेसिकली. तो ये जितने भी शेल्स आ रहे हैं, ओके, शेल्स, सब शेल्स, ये तो इंक्रीजिंग एनर्जी है, एनर्जी इधर इंक्रीज हो रही है. दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दीज आर डीजेनरेट, क्योंकि इनको एक साथ लिख रहा हूँ मैं, तो ये कैसे हो जाएंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल. क्लियर है. तो यहाँ पे तुमको जो पूरा पिक्चर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो पूरा पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो जाता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई यू शुड यूज़ ब्लॉक डायग्राम. प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑब्वियसली इसका. ठीक है ना. तो ये बहुत ज़्यादा आसान है एक्चुअली, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट एट ऑल. ओके, जस्ट मेक श्योर दैट यू डू इनफ प्रैक्टिस फॉर इट. इलेक्ट्रॉन्स फिल करना चालू कर दो, 1 2. ठीक है, दैट इज़ द ओनली वे यू कैन फिल 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल. ठीक है, उसके बाद 2s में दिस. ओके, उसके बाद 2p6, 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं मेरे को. तो यहाँ पे अभी आई कैनॉट डू दिस 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं कर सकता. ऑल्दो यू गेट द सेम रिजल्ट. ठीक है ना, क्योंकि ये अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो you'll see what I actually mean. प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि यू डू इट विथ राइट मेथड. तुम्हारा प्रैक्टिस का ही अप्रोच सही होना चाहिए. ओके, सो यू डू इट लाइक दिस. एक इलेक्ट्रॉन्स पहले भर दिए क्योंकि ये डिजेनरेट ऑर्बिटल है, उसके बाद पेयरिंग कर रहे हो. ओके, देन वी हैव 3s2, यहाँ पे फिर से 1 2, फिर 3p6, सो फिर से 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, नाउ दीज आर द वैलेंस शेल. तो मैं इसको डिफरेंट कलर से यूज़ करता हूँ. सो वैलेंस शेल देखो 4s1 2. ओके, ये भर रहे हैं अपन. यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 20 इलेक्ट्रॉन्स. ये याद कर लो. 4s तक कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 20 इलेक्ट्रॉन्स. और यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस. बेसिकली आई थिंक इट्स ईजियर. इसमें ज़्यादा गड़बड़ नहीं होती है. 3p तक टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है ना. 3p तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 18. सो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेसिकली. ओके, यहाँ तक. अब मेरे को देखो 26 इलेक्ट्रॉन्स भरने थे, तो टोटल मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन्स अभी फिल करने हैं. तो उसमें से 8 में से तो 2 मैंने क्या कर दिए? 4s में डाल दिया. ठीक है, अब बचे कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने. अब 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं हंट्स रूल को फॉलो अगर नहीं किया तो फिर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6. क्या दिख रहा है मेरे को? कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड आ रहे हैं. क्या आ रहा है? दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट टू बी पेयर्ड. दिस इज द सिचुएशन. ओके, ध्यान में रखो इसको. ओके, जब मैं हंट्स रूल फॉलो नहीं करूँगा तो मेरे को इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक, इसमें क्या कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है?
इज देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस एंटायर कॉन्फ़िगरेशन? नहीं है ना, isn't it? There is no unpaired electron, not a single unpaired electron. All the electrons are paired, क्योंकि odd number even numbered electrons है, और अगर मैं हंट्स रूल फॉलो नहीं करता हूँ तो everything comes out to be paired. लेकिन देखो किस तरह से रूल बना है. ओके, वी ऑलवेज वंडर कि ये रूल क्यों बना है, isn't it? जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, why हम सोचते नहीं है, इसीलिए हमको उस रूल का इंपॉर्टेंस पता नहीं चलता, and that's why we don't even follow. Okay. And in some cases you should just follow the rules because it is for your own safety. Okay, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करने का. That is one of the thing actually कि we don't understand why it is done, and that's why we don't actually follow them. The point here I want to make is, if you understand how the rules are actually made, then you understand कि ये कहाँ से इमर्ज हो रहे हैं, isn't it? अभी तक अपने को ये नहीं मालूम था कि ये जो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल है या फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है या हंट्स रूल है, ये कहाँ से आया है. ओके, कि ये बेसिकली प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड चीज़ों से आया है. ओके, ये देखा गया है कि जब मैं आयरन लेता हूँ, ठीक है ना, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है दैट इज़ इक्वल टू, मैग्नेटिक मोमेंट को इस तरह से अपन इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज़ इक्वल टू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्या मिल रहा है मेरे को रिजल्ट? इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है मेरे को दैट इज इक्वल टू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ऑब्वियसली अगर मैंने इस तरह से भर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या मेरे को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है? 4 तो छोड़ो, एक भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सही नहीं है. ओके, अब मैं देखता हूँ कि किस तरह से भरने से मेरे को 4 अनपेयर्ड मिलते हैं. ओके, तो अगर मैं इस तरह से भरता हूँ, डिजेनरेट है, हंट्स रूल फॉलो कर रहा हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड आई गेट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से ये हंट्स रूल इमर्ज हुआ है. ओके, एंड दैट्स हाउ दीज रूल्स आर एक्चुअली ब्रॉट इनटू प्ले फ्रॉम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस. उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनको रिजल्ट क्या मिल रहे हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर ये जो रूल्स है ये लाए गए हैं. ओके, सो दिस इज द हंट्स रूल के वजह से अपने को यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे वी आर फॉलोइंग हंट्स रूल, जिसकी वजह से अपने को 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं. इसी तरह से इन्होंने बाकी एलिमेंट्स के ऊपर वर्कआउट किया, देखा कि उनका क्या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिल रहा है. ओके, मैग्नेटिज्म क्या मिल रहा है, तो उसके हिसाब से फिर उन्होंने ये रूल्स बनाए, देखा कि एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है बेसिकली, और ये पैटर्न था हंट्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इनको फिर मैथमेटिकली उन्होंने एक्सप्लेन भी किया. सो दैट वाज अबाउट आयरन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड जो रिजल्ट्स थे उसके साथ अग्री करता है. दैट्स वाई these rules exist, and that's why we need to follow these rules for filling in the electronic configuration. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट्स के लिए यही केस है. These are rules, not laws. ठीक है ना? देखो, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ओके, उसके बाद ऑफ बॉ प्रिंसिपल है, हंट्स रूल है. रूल्स को एक्सेप्शन हो सकता है, लॉज को एक्सेप्शन नहीं होता, जनरली नहीं होता है. ओके, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड लॉज. और जो रूल्स है, रूल्स दे कैन हैव एक्सेप्शंस. तो ये जो है इसके लिए एक्सेप्शंस भी है. ओके, सर्टन एलिमेंट्स जो है दे डोंट एक्चुअली फॉलो दीज रूल्स. देखो, रूल्स हमने क्यों बनाए समझ लो. ऑलराइट, रूल्स जैसे फॉर एग्जांपल यू गो टू दिस रूल, ट्रैफिक सिग्नल फॉलो होना चाहिए, रेड लाइट है तो रुक जाओ. क्या ये सभी के लिए लागू है क्या? बताओ मेरे को. इज दिस अप्लीकेबल फॉर एवरीबडी? बताओ. यस, एग्जैक्टली. ठीक है ना, इमरजेंसी व्हीकल्स, पुलिस, एम्बुलेंस, राइट, इनके लिए ये लागू नहीं है. ऑलराइट, सो दीज आर exempted from following these rules in emergency situation. समझ में आया ना? So same thing यहाँ पे, there are, so these are meant, there is a purpose for it. Alright, these rules are basically meant from practical observations. वहाँ से derive किए गए rules है. एलिमेंट्स का और इन रूल्स का वैसे कोई कनेक्शन नहीं है बेसिकली, ये हमने बनाया है रूल्स, इजंट इट? वी लुक्ड एट सम डेटा, ठीक है, इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स को देखा
ऑन फ्रॉम दोज मैग्नेटिक मोमेंट्स वी फिगर ओके इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इतने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये हमको मालूम था. एंड फ्रॉम दैट वी इनकॉर्पोरेटेड सम रूल्स, और वो रूल्स हम फॉलो करते टू फिल इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन फॉर एलिमेंट्स दीज रूल्स मीन्स नथिंग. ठीक है ना, एलिमेंट्स के लिए रूल्स का कोई मतलब नहीं है बेसिकली, क्योंकि एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, वाई आर दे डूइंग और फिलिंग इन दिस इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से क्यों है, बिकॉज दैट गिव्स देम द लोएस्ट एनर्जी. समझ में आ रहा ना, ये क्या दे रहा है उनको, लो एनर्जी फॉर्म दे रहा है. अगर ये इस तरह से नहीं होगा तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी. सो अल्टीमेटली एलिमेंट्स के लिए, हर एटम के लिए गोल क्या है, टू गेट टू द लोएस्ट एनर्जी फॉर्म. बराबर है, दैट इज द गोल फॉर दीज एटम्स. एंड इन मेनी केसेस दीज रूल्स एक्चुअली गिव दैट टू देम. ओके, अगर ये रूल्स एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, सो दे गेट दैट लोअर एनर्जी फॉर्म, दैट इज ट्रू. बट इन सम केसेस there are other ways they can actually lower the energy. By disobeying the rule, they can also lower the energy in some cases. Okay, तो उसके लिए exceptional cases होते हैं, वो अपन आगे देखेंगे. Is this clear? ठीक है, अगर ठीक से समझ में नहीं आया तो ये जो पोर्शन था, जो मैंने फ्लोरीन और आयरन ये दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, वो फिर से देखना है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स फिर से देखना है. ओके, जो भी चीज़ तुमको समझ में नहीं आती उसका जो पोर्शन है, उस रिकॉर्डिंग का पोर्शन है, फिर से देखो. सो लेट्स मूव ऑन टू द हंस रूल. तो हंस रूल क्या बोल रहा है, ओके, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन सब ऑर्बिटल्स कैन नॉट टेक प्लेस. कब तक नहीं कर सकते, व्हेन all the suborbitals have gained one electron each of the same spin. ठीक है ना, तो जैसे px, py, pz में हम क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद ही मैं पेयरिंग कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता. ओके, इसका एग्जांपल अभी ने देखा, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज होती है दीज आर आइडेंटिकल, एंड दैट इज ओनली लॉजिकल, क्योंकि आइडेंटिकल एनर्जीज है तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर दो, उसके बाद फिर पेयरिंग चालू करो. ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, समझ लो कि जैसे मैं ये 3 ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, तो इसेंशियली भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं भर सकता क्योंकि देयर इज ए रिपल्शन. ओके, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भरता हूँ, दिस इज एट अ सम डिस्टेंस, तो यहाँ पे रिपल्शन कम रहेगा. इसका मतलब क्या रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल पोजिशन फॉर दिस इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आया ना. सो रिमेंबर, स्टेबल पोजिशन मतलब एलिमेंट के लिए इट्स अ लोअर एनर्जी फॉर्म. ठीक है ना, so that is what it actually means. तो यहाँ पे we're gonna look at some electronic configurations. okay, यहाँ पे building up of electronic configuration देख रहे हैं for element जहाँ पे atomic number is 1 to 36. पूरे 36 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखने वाले हैं. सॉरी, सो देखो ऑर्बिटल्स है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता. उसके बाद 4s एक्चुअली देखो 3d के पहले आता है, लेकिन कभी कभी इसको 3d के बाद में भी लिखा जाता है. ठीक है ना, तो यहाँ से अगर लिखना है मेरे को तो आई कैन राइट इट ऑल्सो लाइक दिस, 3p, उसके बाद 4s एंड देन 3d. इस तरह से भी लिखा जा सकता है या फिर इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. एनर्जी वाइज अगर देखा जाए तो एनर्जी 4s की कम है 3d से, इसीलिए जब फिल करते हैं तो पहले 4s फिल करना है, उसके बाद 3d फिल करना है. ये क्लियर है क्या? ओके, लेकिन काफ़ी बार जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और काफ़ी बुक में भी ऐसी दिया रहेगा 3p, 3d, 4s, फिर उसके बाद 4p, फिर 4d और फिर 4f. ठीक है ना, इस तरह से ही लिखा होगा. लेकिन देखना काफ़ी बार ये दिखेगा अपने को 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, 4s में आएगा. उसके बाद जब अपन फिल करेंगे तो ये 3d में आएगा, क्योंकि अपन ऑफ-बॉ प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. सो देखो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो वी गेट 1 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, नो प्रॉब्लम. ओके, देन वी हैव हीलियम. हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2. ओके, तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे 1s में. दिस ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड इट्स गुड, इजंट इट? हो गया. अब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन भरने अपने को, तो 1s में 1,
वन एस में 2 और 2s में 1 आएगा थर्ड इलेक्ट्रॉन, सो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। बेरिलियम में ओके 2 आएंगे 2s में, 2 आएंगे 1s में और 2 आएंगे 2s में। बोरॉन में 2, यहाँ पे 2, अब बचा है 1 इलेक्ट्रॉन फिफ्थ, वो जाएगा 2px में, 2px में जाएगा वो। देन कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे देखो अब सिचुएशन आ गया कि 2px 2py 2pz, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने, तो एक रहेगा 2px में और दूसरा रहेगा 2py में। समझ में आया ना? तो अलग अलग ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन, ठीक है ना, इसका भी दिखा दूंगा मैं ब्लॉक डायग्राम। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे बेसिकली, सो डोंट हैव टू गो ओवर इट। सो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, 1s और 2s में। अब 2p में 2px में 1, 2py में 1, 2pz में 1। सो दैट्स द थिंग। नाइट्रोजन में देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3। 2p में देखो ये सिचुएशन आ रहा है ना, 3 ऑर्बिटल्स है और एक एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी नाइट्रोजन में देखा गया है कि देर आर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन, और इसीलिए तो वैलेंसी कितनी आती है नाइट्रोजन की? 3, इजंट इट? नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 आती है क्या? कितनी आती है? 3 की आती है ना, तुमको मालूम होगा ना। जैसे बेरिलियम की वैलेंसी अपन कितनी लेते हैं? 2, यस। बोरॉन की वैलेंसी कितनी लेते हैं? 3। कार्बन की वैलेंसी कितनी लेते हैं? 4। और फिर नाइट्रोजन में सडनली डिक्रीज हो जाता है, इसकी अपन 3 लेते हैं ना वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन्स कितने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5। क्यों 3 की वैलेंसी है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे है? पेयर्ड, इजंट इट? अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इसके पहले, ठीक है सर, जस्ट ड्रॉ दिस, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे है? अनपेयर्ड है। अब ये पेयर होंगे तो बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? ये, ठीक है ना। तो इसीलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी की आ रही? 3 की। इसका अगर लुईस डॉट डायग्राम अगर मेरे को ड्रॉ करना है तो मैं इस तरह से ड्रॉ, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है, ओके, जो 2s वाले हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है 2s वाले, और ये 2px 2py 2pz, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्चुअली मेक बॉन्ड। समझ में आया ना? ये 3 बॉन्ड बन, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 की है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ऑल्सो स्टेबल, इसको अपन बोलते हैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तुमको मालूम होगा फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, दिस इज एक्चुअली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये समझ में आ गया क्या? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? स्टेबल। ऑलराइट, सो व्हाट आई विल डू इज बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये तो तुमको यहाँ पे दिख ही रहे हैं, बट आई वांट टू ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम, और ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो देखो काफ़ी सारे ये है, ओके, और एक एक इलेक्ट्रॉन अपन बिल्ड करते जाएंगे, जस्ट कॉन्फ़िगरेशंस देखते जाएंगे। सो ये सब कुछ तुमको दिख जाएगा बेसिकली, इट्स गोइंग टू बी बेटर अगर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुमको, ओके। सो फॉर दैट आई नीड दीज ब्लॉक्स, सो आई कैन ड्रॉ, आई ड्रॉ 4s पहले, ठीक है ना, और उसके बाद तो ये हो रहा है मेरा, सॉरी, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ठीक है। 3p के बाद 3d आता है, बट वी नो कि 4s की एनर्जी कम आ रही है, इसलिए ये लिख दिया, तो ये हो गया 3d, ठीक है ना। सो आई थिंक यहाँ तक इज़ फाइन, मतलब इससे ज़्यादा भी अपन लिख सकते हैं। वी कैन राइट वन मोर आई गेस, सो दिस इज गोइंग टू बी योर p, ठीक है ना। सो ये कौन सा हो जाएगा? 4p, ठीक है। तो यहाँ तक अपना थर्ड पीरियड हो जाता है बेसिकली ख़त्म, सॉरी 4th पीरियड ख़त्म हो जाता है, ओके, 4th पीरियड। एंड आई विल ड्रॉ लाइन्स, ये अंडरस्टूड है, ओके। सो नाउ हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इट, ओके, देयर इज नथिंग एल्स, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। सो ये सारे ऑर्बिटल्स क्या है? अभी एम्प्टी है, ओके, एवरीथिंग एल्स इज एम्प्टी, ठीक है। ऑर्बिटल्स इज नॉट अ प्लेस, ध्यान में रखना, इट्स नॉट लाइक ये रूम, ठीक है ना, कि घर में अकेले हो तो
तुम एक रूम में बैठे हो और बाकी रूम्स खाली है, दैट इज़ नॉट द सिचुएशन. दीज आर बेसिकली एनर्जी लेवल्स. ठीक है ना, देर इज़ नो फिजिकल थिंग, इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग. ये एनर्जी के लेवल्स है, जैसे स्टेयर्स होते हैं ना, जैसे, ठीक है, ये जैसे स्टेयर्स है, बराबर है. सो दीज आर बेसिकली स्टेयर्स. तो उसी तरह से ये एनर्जी लेवल्स है, दे आर देयर बेसिकली. अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है तो इट हैज़ दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी. जैसे यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन अगर तुम यहाँ पे हो, ओके, दैट इज़ योर पोजीशन, तो ये तुम्हारी पोजीशन हो गई बेसिकली. ठीक है, और यहाँ पे आते हो तो ये पोजीशन हो गई. ओके, तो स्टेयर्स के केस में एटलीस्ट देर इज समथिंग फिजिकल. एनर्जी के केस में देर इज नथिंग फिजिकल. ओके, इट्स जस्ट देयर, इलेक्ट्रॉन इज देयर, दैट्स द एनर्जी इसकी. तो यहाँ पे ये हो गया हाइड्रोजन. देन वी हैव हीलियम. हीलियम लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये पेयर करना पड़ेगा मेरे को. उसके बाद आता है लिथियम. तो ये हो गया हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन. क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, यू कैन राइट इट एज 1s2. दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम. ठीक है. इफ़ आई यूज़ लिथियम, तो लिथियम में क्या हो गया अभी 1s2 2s1. ठीक है, 2s1. ओके, और अगर मैं एक और यहाँ पे फिल कर दूँ तो इट बिकम्स बेरिलियम. बेरिलियम होता है 1s2 2s2. 2s2 ये देखो फिल हो गया कम्प्लीटली, है ना. तो जैसे इफ़ यू रिमेंबर, हीलियम में कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम स्टेबल है. उसी तरह से बेरिलियम में भी कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, सेकंड शेल कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये ऑर्बिटल जो है, s ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है बेरिलियम का, दैट इज़ ऑल्सो स्टेबल. ठीक है ना, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी देन, कौन सा आता है बेरिलियम के बाद, बोरॉन. ओके, सो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2. अब देखो मेरे को ये हमेशा ये लिखने की ज़रूरत नहीं, तो आई कैन जस्ट राइट हीलियम एंड देन वी कैन राइट 2s2 2px1. ठीक है, मैं यहाँ पे y1 लिख सकता हूँ या z1 भी लिख सकता हूँ, इसका कोई रूल नहीं है. बट यू नो x y z उस ऑर्डर में आते हैं, इसलिए अपन पहले x लिखते हैं. ऑलराइट, तो ये बोरॉन का हो गया. देन वी हैव, देखो अब यहाँ पे मैं पेयरिंग नहीं कर सकता क्योंकि हंट्स रूल वायलेट हो जाएगा. ओके, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल मेरे को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरना पड़ेगा. तो ये हो जाता है फिर कार्बन. ओके, कार्बन. अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 की, 2py1. क्या इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लगता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 की होगी? इज इट पॉसिबल? देखो ये इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड है, दे आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, बराबर है. ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है. ओके, तो दीज आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये तो पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग. तो कार्बन की वैलेंसी होनी कितनी चाहिए, 2 की होनी चाहिए कि नहीं, इजंट इट? ओके, तो इसका मतलब ये इस तरह का CH2 CX2 या CCl2 इस तरह के कंपाउंड्स इसने बनाने चाहिए, बनाता भी है, बट दीज आर वेरी अनस्टेबल. ठीक है ना, दीज आर वेरी अनस्टेबल. अब ये लोगों के समझ में आ गया, लोगों के बोले तो साइंटिस्ट के समझ में आ गया कि कार्बन की वैलेंसी 2 की नहीं है, 4 की है. सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, इजंट इट? तो फिर क्या किया, एक नई थियरी प्रपोज की. और जो नई थियरी प्रपोज की वो भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को लेके थी. एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये था कि कार्बन एग्जिस्ट विद अ वैलेंसी ऑफ 4. इट इज़ वेरी अनलाइकली कि इसकी वैलेंसी 4 से कम या 4 से ज़्यादा रहेगी. 4 से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है कार्बन की. 4 से कम की वैलेंसी होती है, जैसे इस केस में CH2 और CCl2 इस तरह के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, बट दीज आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल. एक्सट्रीमली अनस्टेबल मतलब फेम्टो सेकंड के लिए एग्जिस्ट करते हैं, दे आर सो अनस्टेबल. ओके, विथ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए एग्जिस्ट करेंगे एंड दे गो ऑफ आफ्टर दैट. सो ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये करने के लिए फिर देन दे प्रपोज्ड अ न्यू थियरी. इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन थियरी. ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे. सो फिलहाल नहीं, फिलहाल दैट इज़ गुड इनफ कि हमारा कार्बन का दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अंडरस्टूड है नहीं है?
from this particular electronic configuration you cannot explain the tetravalency of carbon, you cannot. Okay, next आएगा कौन सा, नाइट्रोजन. ओके, सो दैट इज फाइन. नाइट्रोजन के लिए वी कैन राइट हीलियम. ओके, एंड देन 2s2 2px1 2py1 2pz1. और यहाँ पे जो ट्राइवैलेंसी आ रही है कार्बन की, दैट एक्चुअली मेक्स सेंस, इजंट इट? ट्राइवैलेंसी जो आ रही है कार्बन, दैट इज सेंसिबल. 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा उसके पास, दैट इज द वैलेंस शेल का ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बचा रहेगा. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी सी, एंड दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज एक्चुअली बेसिक बिकॉज ऑफ दैट. नाइट्रोजन कैसा होता है, बेसिक होता है. अमोनिया यू नो इट्स अ बेसिक, इट फॉर्म्स अ बेसिक सोल्यूशन. क्यों फॉर्म करता है अमोनिया बेसिक सोल्यूशन? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज द अमोनिया स्ट्रक्चर. ठीक है, 3 तो बॉन्ड बना लिए उसने और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचे. इन इलेक्ट्रॉन्स के वजह से इट इज बेसिक. अंडरस्टूड है? तो ये अपन आगे देखेंगे. ओके, वी जस्ट हैव इनफ टाइम फॉर कपल मोर, तो उसके बाद रुक जाएंगे अपन. ये कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक. सो नाइट्रोजन के बाद कौन सा आता है? नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन. ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे आना चाहिए, इसी तरह से आना चाहिए अपोजिट स्पिन के साथ, अकॉर्डिंग टू द 3 रूल्स वी सॉ. तो ये हो गया ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में अगेन हीलियम का लिख रहे हैं, दैट इज हीलियम, और उसके बाद ये लिख रहे हैं अपन, इजंट इट? सो ये हो जाएगा 2s2 2px2 2py1 2pz1. ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 की है, ये समझ में आ रहा है यहाँ से, इजंट इट? ऑक्सीजन के पास ये 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए 2 बॉन्ड बनेंगे ऑक्सीजन के. तो ये बॉन्ड्स बना रहे हैं 2 के, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन हैज़ अ डाइवैलेंसी और बाइवैलेंसी. ठीक है, सो ये भी एक्सप्लेन होता है. सिर्फ कार्बन का अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनफैक्ट बेरिलियम का एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बोरॉन का एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो इसके लिए फिर दे प्रपोज्ड अ न्यू थियरी. Then we have what do we have after that? Okay, ऑक्सीजन के बाद कौन सा आता है? फ्लोरीन. ओके, ये ऑलरेडी अपन ने देखा है. 2s2 2px2 2py2 and 2pz2. Okay, and then we're going to talk about the last one, which is कौन सा आता है फ्लोरीन के बाद? नियॉन. नियॉन में देखो 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz2. कंप्लीटली फिल्ड हो गया. ओके, ये शेल भी कंप्लीटली फिल्ड है, ये जो सब शेल है वो भी कंप्लीटली फिल्ड है, सारे ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई नियॉन इज वेरी स्टेबल. ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, इनके अभी भी कोई भी कंपाउंड नहीं पाए गए हैं. हालांकि क्रिप्टॉन और रेडॉन, ये जो बाकी जो कंपाउंड है, जेनॉन सॉरी, इनके कंपाउंड्स पाए गए हैं. ओके, क्रिप्टॉन और जेनॉन के अपने को कंपाउंड्स मालूम है, लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, इनको कभी भी रिएक्टेड स्टेट में देखा नहीं गया है. दे डोंट रिएक्ट एट ऑल, दे आर सो स्टेबल. ठीक है, अल्टीमेटली जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं इनके ऑर्बिटल्स, दे बिकम स्टेबल. ठीक है, लेकिन देर आर एक्सेप्शंस टू दिस टू. जैसे मैंने बोला है कि क्रिप्टॉन के कंपाउंड्स है, जीनॉन के कंपाउंड्स है, दीज आर ऑल नोबल गैसेस, बट द रूल्स आर देयर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, बट देयर विल ऑलवेज बी एक्सेप्शंस. यहाँ पे कोई ना कोई एक्सेप्शन हमेशा रहेगा ही. ठीक है ना? सो दैट इज द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स. ठीक है ना? ये कितने एलिमेंट्स हो गए? पहले 10 एलिमेंट्स हो गए. इसी तरह से देर आर अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो अपन नेक्स्ट क्लास में बिल्ड करेंगे, अप टू अबाउट 36 एलिमेंट तक बिल्ड करेंगे अपन. ठीक है ना? एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? Okay guys, thank you very much. I will see you in the next class. Okay, thanks, bye.